कहने को बिल्कुल थोड़ा सा है, लेकिन होता है ना कि इंसान का एतमाद और भरोसा खराब हो जाता है। तो आज किसी प्यारी बेटी ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है, मैंने कहा खुद ही अंदाजा लगा लें। तो स्टिकर लगाने का मतलब तो ये है कि इन्होंने उसको छुपाया हुआ था। जी तो मैं ये पहुंच गई हूँ खाड़ी पे, बहुत बड़ा खाड़ी है यहाँ का। ये देखिए ज्वेलरी बेच रहे हैं। ज्वेलरी आजकल कौन लेता है इतनी गर्मी में। जी मेरा बड़ा आराम से चेंज कर दिया इन्होंने, और बहुत ही छोटा सा था, माइनस था, बट इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हैं लोग वही जहाँ पे अच्छे आते हैं जो काम दूसरों। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, खैरियत से हैं जनाब? कुछ ना कुछ खैरियत नहीं है वो ऐसे है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। देखिए अगर कुछ ऐसा काम ख़राब हो, देखिए हम लोगों पे एतमाद करते हैं, कुछ ब्रांड्स पे एतमाद करते हैं ना, ऐसा ही है ना। एतबार तो फिर ना करें तो फिर किधर जाएं। तो मैंने ना कल ली थी, मैं खाड़ी गई थी और मैंने खाड़ी से ना शर्ट्स ली थी 2 विद दुपट्टा, और ये भी मैंने खाड़ी का ही पहना हुआ है। मैं मोस्टली वहीं जाती हूँ, बड़ी पुरानी उनकी क्लाइंट हूँ। तो क्या हुआ कि जनाब मैं लेके आई हूँ शर्ट्स, तो दुपट्टे भी, तो फिर मैं क्या करती होती हूँ कि उनके साथ सेटिंग करके शलवार की, जो कि अक्सर मैंने घर में होती है, वाइट होती हैं, और फिर मैं उनको इस्त्री करके लगा देती हूँ। फिर मुझे जब ज़रूरत होती है तो हमें आराम रहता है, सुकून रहता है। तो मैं अक्सर इस्त्री ख़ुद भी कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है तो करवा भी लेती हूँ। तो आज ये मेरा काम कर रहा था, बाकी तो मैंने कहा चले मैं इस्त्री खुद कर लेती हूँ। तो इस्त्री जब मैंने खुद की है, जब मैंने इस्त्री करने लगी हूँ, तो ये देखिए ये छोटा सा नज़र आ रहा है आपको पैच। कहने को एक छोटा सा ही पैच है, लेकिन मेरे दिल को तकलीफ हुई कि इतने बड़े ब्रांड ने छुपाया हुआ है। और ये देखिए मैं आपको हटा के दिखाती हूँ कि इसके नीचे से क्या है। ये देखिए थोड़ा सा है, बिल्कुल ये देखिए, कहने को बिल्कुल थोड़ा सा है, लेकिन होता है ना कि इंसान का एतमाद और भरोसा खराब हो जाता है। मैं पहन भी लेती अगर ये दूसरा कोई इस्त्री करता, मुझे पता भी ना चलता, क्योंकि इसके ऊपर एक तो ये स्टिकर लगा हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि वो फ्रूट्स खराब होते हैं, सेब होता है या आम होता है, तो बाजार वाले उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं। तो ये क्या है? ये ईमानदारी तो नहीं है ना, बेईमानी है ना। आप बता दें, अगर ये मुझे उस वक्त बता देते कि मैम ये वाली शर्ट है और इसका पीस नहीं है, हो सकता है और हो ना हो, ये मुझे नहीं पता, तो आप ये ले लें, हम आपको इतना सा डिस्काउंट कर लेंगे, या फिर ये सेल में रख दें। इतनी छोटी सी चीज़ के लिए अपना दीन ईमान ख़राब ना करें। तो अब मैं जा रही हूँ और मैं देखती हूँ कि मुझे वो लोग मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो चेंज तो कर देते होते हैं ज़रूर, अगर इसके पास उनके पास हुआ तो। नहीं तो फिर कहेंगे दूसरे खाड़ी पे चली जाओ, तीसरी खाड़ी पे चली जाओ। तो ख्वारी तो हो गई ना, मेरी तो ख्वारी हो गई इस उम्र में। तो ख्वारी से बचाएं दूसरों के साथ ईमानदारी वाला काम करें। और जो पुराने ब्रांड्स होते हैं इन पे तो हमें बड़ा यकीन होता है। चलें जी, अब मैं चलती हूँ। तो पहले तो मुझे रिवर्स करनी पड़ेगी ना रिवर्स करना भी जो है ना आसान नहीं होता, मुश्किल ही होता है। और जिन लोगों को गाड़ी ना आए ना, तो वो हमेशा कहते हैं कि हमें रिवर्स करने में मुश्किल होती है। तो ज़िंदगी मुश्किल ही है मैं भी इस वक्त रिवर्स हो रही हूँ, जा रही हूँ, बाकी अपने जो है ना काम भी करूँगी। और ये वाला काम तो मेरा रिवर्स ही हो गया ना, कि मुझे अब दोबारा से सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है, आज के दिन की बाकी कहानी क्या होती है। तो बस अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बेल्ट मैंने लगाई हुई है। मुझे कहते हैं जी आप बेल्ट नहीं लगाती, बेल्ट लगा लें। तो बेल्ट मैंने ज़रूर लगाई होती है। मैं जो भी काम करती हूँ उसूलों, कवायद और ज़वाबित की जो है ना रोशनी में करती हूँ। मैंने लॉक कर दिया है और अब मैं चल पड़ी हूँ। हाँ बिल्कुल, वीडियो भी नहीं बनानी चाहिए, ये भी मुझे लोग कहते हैं, फरमाते हैं, पर थोड़ी देर के लिए मैं बना लूँगी, थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँगी, फिर बंद कर दूँगी। खैर है, कोई नहीं, एहतियात से चलाती हूँ, बहुत ही पुरानी ड्राइवर हूँ एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, आज मैं बड़ी खुश हुई। आज मेरा 1 साल कम हो गया उम्र से। मज़े की बात है, मैं 1959 की पैदाइश हूँ, और मुझसे लोग पूछते थे तो मैं उन्हें कहती थी मैं 67 की हूँ। तो आज किसी प्यारी बेटी ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है, मैंने कहा खुद ही अंदाज़ा लगा लें। तो उसने मुझे अंदाज़ा लगा के बताया कि आपकी उम्र 66 है। वो जब मैंने भी अंदाज़ा लगाया, मैंने कहा वाह कितनी अच्छी बात है, मैं 1 साल जवान हो गई हूँ। कितना अच्छा लगता है जब आप जवान हो जाओ
तो बस ये आज की मेरी एक खुशी हो गई। तो चले कोई बात नहीं, 67 का भी होना ही है। पर देखिए ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने 1 साल बढ़ा चढ़ा के ही पेश कर दी कि कहीं कमी ना हो जाए। सचमुच पता नहीं कैसे हो गया, बहरहाल हो गया। लेकिन ये है कि उम्र छुपाने में भी कुछ नहीं होता, बता देनी चाहिए, सही सही उम्र भी बता देनी चाहिए, कोई मुजायका नहीं है। और दूसरा ये कि ये तो बड़ा ही ज़रूरी है कि आप सही सही बताएं कि आपकी कोई चीज़ है, आप बेच रहे हैं, हमारे इस्लाम में भी है। ये सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, पर चलो कोई बात नहीं। मैंने तो आपसे बात करनी थी जो मैं कर रही हूँ। तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सब कुछ उलट पुलट हो भी सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। तो अगर हमने गलत काम किया हो, ईमानदारी ना की हो और गलत बयानी से काम लिया हो, तो फिर तो बहुत ही अफसोस होता है, दिली सदमा पहुंचता है। तो बस इसी दिली सदमे में मैं अब रवाना हुई भी हूँ। और अब देखो कि आगे होता क्या है, कहानी मैं आपको सुनाती रहूंगी। पहले भी एक दफ़ा मैंने आपको बताया था, बड़ा मशहूर ब्रांड था सैफायर, और उसमें से मैं सूट लाई थी और उसमें सुराख था। तो फिर मैं दोबारा गई और फिर खैर उन्होंने चेंज कर दिया बड़े अच्छे तरीके से। बड़े ब्रांड वैसे चेंज कर देते हैं, लेकिन ये है कि उनको भी पता होगा और इनको भी पता होगा। मैं ये तो बात मान ही नहीं सकती कि इन लोगों को पता नहीं है। तो ऐसी चीज़ें सेल में रखें। सेल में भी ये लोग इतनी महंगाई कर देते हैं और इतना महंगा सारा कुछ होता है जिसकी कोई हद नहीं है। फ़ायदा तो कोई नहीं होता उस सेल का भी। सेल करना है आपने, ठीक है, हम समझते हैं आपको पैसे चाहिए, आपका कारोबार है। लेकिन कारोबार में भी दयानती बहुत ज़रूरी है। कोई गलत चीज़ है तो हमारे इस्लाम में है कि बताएं कि ये खराबी है। छुपाने से तो कोई मसला हल नहीं होता ना, अल्लाह को तो हिसाब देना है। तो ये तो फिर जो भी आपके पास पैसा आ रहा है इसमें तो फिर हराम हो गया ना शामिल। पता नहीं कितने का, ये कितने का बेचते हैं। ये बड़े बड़े ब्रांड्स तो वैसे ही बड़े महंगे हैं, वैसे ही इतने महंगे हैं। ऊपर से अगर इस तरह के काम करते हैं तो कितना कमा लेंगे, कितना इनको जो है ना नफलों का सवाब हो जाएगा। कोई ज़्यादा सवाब तो नहीं होगा। गुनाह ही गुनाह है। आगे जाके फिर जहन्नुम में अगर जलना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ज़रा थोड़ा एहतियात कर लें, बुरे गलत काम भी ना करें और बेईमानी ना करें। हाँ, ये तो बेईमानी है ना, खुला तजाद है। बड़े ब्रांड और आगे से काम ऐसे चले। हम इनको भी क्या कहते हैं, नहीं मैं दे नहीं सकती हूँ वैसे, हैं वो कहते हैं ना मार्जिन दे दें, हैं कि चलो जी गलती हो गई होगी। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, गलती नहीं हुई है। अगर मैं ही कहूँ कि इनको पता नहीं था, लेकिन इन्होंने ऊपर स्टिकर लगाया हुआ है, मैंने आपको सामने दिखा दिया। तो स्टिकर लगाने का मतलब तो ये है कि इन्होंने उसको छुपाया हुआ था। स्टिकर लगाने से ही पकड़े गए। कई दफ़ा इंसान जो है ना इस तरह भी पकड़ा जाता है, अपनी तरफ से उसने छुपाया होता है पर उससे और ज़्यादा अया हो जाता है। बहरहाल जी, मैं अभी तो गाड़ी चला रही हूँ, बाकी बातें फिर करूँगी, देखती हूँ आगे होता क्या है, फिर आपको मैं कहानी बाकी सुना दूँगी। रश है यहाँ पर इस वक्त। मैं जा रही हूँ गाजी रोड पे। हर कोई जो है ना अपने क्या उसे कहते हैं उल्लू सीधा करता है। अगर मैं आप कहीं जाऊंगी ना और मैं कहूँगी मेरी हवा चेक कर लें, तो वो कहेंगे आपका टायर ख़राब है, इसमें से हवा निकल रही है, इसमें 2-3 पंक्चर हैं और आप ना पंक्चर लगवा रहे हैं, हम खड़े खड़े लगा देंगे। ये भी मेरे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है, मुझे समझ आ गई है कि कौन कौन सा पेट्रोल पंप है। एक तो बिल्कुल यही पेट्रोल पंप है गाजी रोड पे और एक दोनों गाजी रोड पे पेट्रोल पंप है। तो ऐसे पेट्रोल पंप पे जाए ना हैं, किस तरह से ये लोग पैसे कमाते हैं। छोटे भी पैसे कमाते हैं, पंक्चर वाले भी पैसे कमाते हैं झूठ बोल के, गलत बयानी से कितना पैसा कमा लेना है और किधर लेके जाना है। जाना तो अल्लाह के पास ही है। बहरहाल जी, ये सारा कुछ चल रहा है हमारी ज़िंदगी में और हम भी चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, शुक्र है अल्लाह का। तो बस जनाब, बाकी बातें फिर करेंगे। अभी तो हम मोड़ने लगे हैं इंडिकेटर देके। तो ये जो है ना, इंडिकेटर देना भी बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो लोग इंडिकेटर भी नहीं देते और रुकते भी नहीं हैं। तो ज़रा जहाँ पर रुकना हो वहाँ पर थम जाएं, जहाँ इशारे देने हैं वहाँ पर इशारे दे दें। बहरहाल ये स्टिकर ने तो मुझे इशारा दे दिया कि यहाँ पर कोई ख़राबी है जो मैंने डिस्कवर कर ली। तो डिस्कवर कर लेनी चाहिए और फिर चुप नहीं रहना चाहिए अपने उसूल के लिए और अपने पैसे के लिए और अपनी बात के लिए बात करनी चाहिए, इब्लाग करना चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो जनाब, ये है सूरत हाल और बस फिर बाकी मैं बताऊंगी कि क्या होता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।
तो मैं ये पहुंच गई हूँ खाड़ी पे। बहुत बड़ा खाड़ी है यहाँ का, ये देखिए। और 11:15 हैं। उस बंदे ने मुझे कहा है कि 11 बजे खुलेगा। मैंने कहा चलें जी ठीक है, 11 बजे खुलेगा। देखें जी, पाकिस्तान का झंडा तो लगाया हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ा ज़बरदस्त स्टोर है और बड़ा अच्छा कुछ होता है। बहरहाल ये सारा यहाँ का नज़ारा है। ये यहाँ का वाई ब्लॉक है। आपको सैर भी करा दूँ यहाँ पर। ये लाहौर है, यहाँ का वाई ब्लॉक है। और ये देखिए कितनी गहमा गहमी है सुबह सुबह के टाइम। और वो देखिए एक मीनारे पाकिस्तान का मॉडल लगा के रखा हुआ है, जो कि 23 मार्च पे या 14 अगस्त पे इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत सजाया होता है। ये है यहाँ की सारी कहानी। यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा पार्क है जहाँ पर हम वॉक भी करते हैं। इसको शीबा पार्क कहते हैं। और वो देखिए लाइट के ऊपर कितने सारे कोई बुलबुलें हैं कि कबूतर हैं बैठे हुए हैं। चलें जी, हम भी बैठे हुए हैं गाड़ी में, क्योंकि बाहर तो नहीं खड़ा हुआ जा सकता। तो हम वापस चलते हैं गाड़ी के अंदर और फिर देखते हैं कि हमारे साथ आज क्या होता है। ठीक है जनाब, चलें जी, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए ज्वेलरी बेच रहे हैं। ज्वेलरी आजकल कौन लेता है इतनी गर्मी में और इतनी महंगाई में, हैं जी। चलो जी, जो लेते हैं वो लेते हैं, कमाल करते हैं। कमाल ही है ज़िंदगानी। वैसे ये मैं इंतज़ार में बैठी हुई हूँ, क्योंकि अभी 11 नहीं बजे 10 मिनट हैं। तो मैं बैठी हुई हूँ, अभी भी इंतज़ार में। चली जाऊँगी, अपना AC लगाया हुआ है अपना ख़र्चा कर रही हूँ। देखे हैं एक छोटे से नुकसान के वजह से। देखें, हम जिंदगी में भी ऐसी लोगों को डिश करा देते हैं ना। ये डिश कराना ही है ना, कि ले जाएगी, ये छोटी सी खराबी है, इसको पता भी नहीं चलेगा। पता चल गया तो हो सकता है बाहर के मुल्क चली जाए, हो सकता है किसी दूसरे शहर चली जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमारी तो चीज़ बिक जाएगी ना। तो हम जिंदगी में भी ऐसे लोगों को डिश कराते रहते हैं ना, उनके एतमाद को ठेस पहुंचा देते हैं। देखिए जी, मेरा मतलूब और मकसूद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी को डीफेम करूं। मुझे यकीन है कि ये बहुत अच्छा सलूक करेंगे मेरे साथ और अपना इनका कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। लेकिन ये तो बस मैं ऐसी बता रही हूँ। डिश तो इन्होंने कर दिया, मैं डिश से अपने आप को खुद निकाल रही हूँ। डिश से निकालना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा डिश कर देते हैं लोग, पर अगर डिश में रहें तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। तो अपनी हिम्मत, अपनी कोशिश है, इसीलिए कहती हूँ गाड़ी चलाना सीखें। डिश से निकलने के लिए इधर उधर जाना पड़े तो है खुद से जा सके। क्या ख्याल है? सेल्फ सफिशिएंट सफिशिएंट वही। हाँ जी, मुंह भी तो कभी, जुबान भी तो कभी खराब हो सकती है ना। स्लिप ऑफ टंग है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कोई बात नहीं। जैसे कि इन्होंने मेरे साथ स्लिपेज कर दी है, ये भी तो एक स्लिप है ना। चलें जी, देखते हैं स्लिप में होता क्या है। चले जी, मेरा बड़ा आराम से चेंज कर दिया इन्होंने, और बहुत ही छोटा सा था, माइनर था, बट इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये खाड़ी वाले हैं बड़े अच्छे वैसे, हैं जी। क्या ख्याल है? चलिए जी, हमारा काम हो गया। उन्होंने फटाफट चेंज कर दिया। ऐसे ही छोटा सा था, मैंने आपको दिखाया भी था। कहते हैं कि अगर आप स्टीम कर दी या इसको सही से इस्त्री करती तो ये ठीक हो जाता। मैंने कहा चलें, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सेटिस्फाई कर दिया। देखें, एक कस्टमर सर्विस जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो बस इन्होंने हमें खुश कर दिया, मेरे दिल को तसल्ली हो गई। मैं खुशी खुशी चली जाऊँगी, आइंदा भी आती रहूँगी। ऐसा ही होता है ना, अच्छे तजुर्बे हों तो फिर इंसान खुश रहता है और फिर उस जगह पे बार बार जाता है। तो खैर, मैं तो आती हूँ, मैंने तो उनको बताया है। तो छोटी सी वीडियो भी बना ली अंदर और तस्वीर भी खींच ली। मेरा एक दिन का व्लॉग बन गया। क्या ख्याल है? चले जी, अब मैं वापस चलती हूँ खैर से, और फिर घर जाके बाकी बातें होंगी। क्या बातें होंगी? हो सकता है लाइव आ जाऊं, दिल तो कर रहा है स्टोरी सुनाऊं। अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। खुश रहिए, हमेशा साथ देते हैं। जज़ाकल्लाह। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। चले जी, अब वापस जा रहे हैं। देख लीजिए कितना को रौनक मेला है। इधर कोई पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ है, मोटरसाइकिल वालों को यकीनन पकड़ा होगा कि हेलमेट क्यों नहीं पहने हुए। गर्मी इतनी है जी, हम क्यों हेलमेट पहने, या फिर महंगा इतना है हम क्यों हेलमेट पहने। कोई बात नहीं, जान तो महंगी है नहीं। क्या ख्याल है? यही ख्यालात है ना इन सब लोगों के। ये देखिए तो जितने भी आ रहे हैं जा रहे हैं, हेलमेट ज़्यादा लोगों ने नहीं पहने हुए।
बहरहाल जी, जिंदगी अपनी है, जिंदगी का ख्याल करें। जिंदगी एक दफा ही मिलती है और बहुत बड़ी नेमत है। फबियाई आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बाकी ये कि मैंने अभी जाना है, मेरी एक फ्रेंड आएगी 2 बजे, उसके साथ प्लान है जाना है एक मैरिज ब्यूरो, वहाँ जाके कोई रिश्ते विश्ते की बातें शातें करनी हैं, तो बस उसको लेके जाना है। आज मेरा ये दिन है और बस गुजर रहा है। कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए, किसी के काम आ जाना चाहिए है। क्या ख्याल है? बस यही बात है। जिंदगी तो इसीलिए है ना कि दूसरों के काम आ जाया जाए। हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। ओहो हो, आपने भी नहीं पहना हुआ था हेलमेट और बस काम खराब होने ही वाला था। अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे, अल्लाह हमें तौफीक दे कि दूसरों के लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें। ये देखिए, ये साथ ही कब्रिस्तान है। अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत करे। जब भी यहाँ से गुजरे तो ज़रूर दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और हमारे लिए आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।